कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम रूही जान है। इससे पहले कश्मीर लाइफ की टीम ने इनसे बात की है, हम इनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन तब ये एक पीएचडी होल्डर थे, एक डॉक्टरेट थे। अब इनकी कहानी बाकी पीएचडी होल्डर्स से किस तरीके से मुख्तलिफ है, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा तो आपको मालूम होगा। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें, ये हम जैसे नहीं हैं, हमसे मुख्तलिफ हैं, हमसे बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें एक चीज नहीं दी, लेकिन कई सारी और चीजें दी हैं। विजुअली इम्पेयर्ड है, ये नाबीना है, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने दिया और अपनी तालीम मुकम्मल की। और आज उसी वजह से ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो चुके हैं। तो रूही जी, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक सर। आप जरा सी आपकी कहानी एक बार थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई क्या किसी नॉर्मल स्कूल में हुई या किसी स्पेशल स्कूल में आपने पढ़ाई की? और वो वक्त, क्योंकि जहां से आप रहते हैं, साउथ कश्मीर के आप रहने वाले हैं, ओवरऑल कश्मीर में भी उतनी फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिलती है जैसी होनी चाहिए। तो क्या किसी किस्म की कोई परेशानी हुई जब आप अपनी तालीम हासिल कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है इस जर्नी के दौरान, और ना ही मैंने कोई स्पेशल एजुकेशन हासिल की है। इनफैक्ट शायद मैं कभी किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में गई नहीं होंगी। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो हमारे एक छोटे से स्कूल में हमारे विलेज में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बाकी स्टेप्स में करती गई और यहाँ तक पहुँची। जवाहरलाल नेहरू में मैंने पीएचडी किया, और जो जर्नी है वो मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल्स के साथ की है। उन स्ट्रगल्स का अपने मतलब मैंने इसी चैनल के थ्रू वो स्ट्रगल भी मैंने बयान की हुई है पहले से ही। तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं इस पोस्ट पे आई हूँ जिस पोस्ट के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे आपने कहा रूही जी कि आपने पहले भी वो चीजें बयान की है, बिल्कुल। लेकिन एक बार जरा सा हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। जो स्ट्रगल्स यूजुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट फेस करता है, क्या आपकी स्ट्रगल्स उनसे मुख्तलिफ थी? क्या ये परेशानी ऐसी थी कि एट टाइम्स कोई समझ भी नहीं पाता या आप उन्हें समझा भी नहीं पाते? सर, ये चीज़ है कि अगर इंसान के पास एक चैलेंज आपके साथ हमेशा से हो, बचपन से हो, तो फिर उसी इंसान को डबल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल हूँ। मुझे सुन सुन के चीज़ों को पढ़ना था और फिर सुन के उन चीज़ों को रिपीट करना, फिर किसी पेपर पे लिखना, जैसे कहते हैं हम पेपर पे तो नहीं, पीसी पे लिखते हैं। तो उस चीज को माइंड में रखना, लोगों के मुंह से सुनना, फिर उसको दूसरे इंसान को, जैसे हम स्क्राइब लेते हैं एग्जाम के दौरान, फिर उस इंसान को वही चीजें फिर से रिपीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंसान के, मतलब जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो या आर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो किसी को। तो हम लोगों को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, डबल चैलेंजेस जिनको कहते हैं। ऑफ कोर्स एबल पर्सन्स भी चैलेंजेस का सामना करते हैं, बट हम जैसे लोगों को डबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ओवरऑल फैमिली कितनी सपोर्टिव थी? उनका कितना पॉजिटिव रोल है आपकी इस पूरी सक्सेस जर्नी में? अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं शायद इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा रहा है। उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे ब्रदर का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड्स का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे टीचर्स का, मेरे कजन्स का। मतलब मेरी जिंदगी में अलग अलग मोड पे अलग अलग लोगों का अलग अलग सपोर्ट रहा है। हर एक मोड पे नए सपोर्टर मिलते गए, तभी मैं वो मोड जो है क्रॉस करती रही। चले माशाल्लाह। तो ये भी एक खूबसूरत बात है कि ओवरऑल लोग मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर हम जाके किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसा रूही जी आपने कहा कि आप किसी स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़े हैं, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल कॉलेज, और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से आपने, जेएनयू से आपने पीएचडी मुकम्मल किया है। तो इस पूरे टाइम में, इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी किस्म की स्पेशल फैसिलिटी या कुछ डिफरेंट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती थी, तो चीजों को रीड करना, उनको समझना, उनको फिर लिखना, वो प्रोसेस कैसे पूरा करते थे आप? जब मैंने स्कूलिंग की तो उस दौरान मुझे मतलब
जिसको कहते हैं ना जीरो नॉलेज थी, 0% में, क्योंकि मेरी कज़न अब पढ़ती थी तो वो सुन के मैं याद किया करती थी। उसको हम नहीं कहते हैं पढ़ाई, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप तो जा रहे हैं, बट जब आपको इंसान को ये पता ना हो कि ये चीज अगर ये पढ़ रही है तो इसका मतलब असल मकसद क्या है, वो पता ना हो तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं। उसके बाद 10th मेरा हुआ, वो भी मतलब उसको भी मैं नहीं मानती कि मैंने अच्छे से वो स्टडी किया और अच्छे से मैंने वो हासिल किया है। बट जब मैं 11th में आई थी, फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया था, मोबाइल जो आया था उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया था, और मेरी कजन्स, मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए रिकॉर्ड करती थी और मैं सुन सुन के वो रिकॉर्डिंग याद करके एग्जाम्स क्वालिफाई करती रही थी। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2016 में इंडिपेंडेंट हुई अपनी स्टडीज के ओर, और उसके बाद मैंने पीडीएफ पढ़ना, सॉफ्ट कॉपीज जो है जिनको हम कहते हैं वर्ड फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, या मोबाइल के थ्रू मैंने स्मार्टफोन लिया उस टाइम, उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया, फिर स्कैनिंग का ऑप्शन आया, एनवीडीए का ऑप्शन आया, जॉज का, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आया उसके बाद। तो तब मैं इंडिपेंडेंट हुई अपनी स्टडीज की ओर। तब मुझे लगता था कि हाँ मैं अब खुद से पढ़ाई कर रही हूँ। तब तक मुझे नहीं लगता था कि मेरी जो स्टडी है ये सही है भी या नहीं। मैं उस पे मतलब इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन 2016 के बाद मैं सोचती थी हाँ कि अब मैं खुद से कुछ भी पढ़ सकती हूँ, कुछ भी गूगल पे सर्च करो या कोई किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। तब आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हुए हो अपनी स्टडीज की ओर। बिल्कुल। तो जो उससे पहले था, जैसा आपने प्रोसेस बताया कि आपका कोई दोस्त, आपका कजिन, वो कोई चीज पढ़ते थे, आप उसे सुनते थे, तो आपको लगता है कि इतना रिटेंशन पावर था आप में? क्योंकि आपने तो खुद डिनाई कर दिया इस चीज को, लेकिन इसमें मुझे ये पॉजिटिव लगा कि इतना रिटेंशन पावर था, वो एक बार पढ़ते थे, आप रिटेन कर लेते थे और आपको याद हो जाती थी। हाँ, वो ऑफ कोर्स वो चीजें मुझे याद होती थी। अगर वो एक बार मुझे याद नहीं होती थी, वो 2 बार 3 बार मुझे सुनाती थी ताकि मुझे याद हो और मैं उसके साथ मतलब उसके साथ क्लास में साथ में रहूं और हम मतलब अच्छे से कम्पीट कर सके बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो जो वो मोबाइल वाला टाइम आया, जब से मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं वो आए, क्या ऐसे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू, जिनकी मदद लेके आप अपनी पढ़ाई करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हमारे मतलब वो सभी फोन्स में, हमारे लिए स्पेशल फोन्स नहीं है, सभी स्मार्टफोन्स में है। उसको हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, जिसमें वॉइस ओवर का या टॉक बैक का ऑप्शन आता है। हम उसी के थ्रू फोन यूज करते हैं, और लैपटॉप में हम जॉज और एनवीडिया के थ्रू और भी बाकी सॉफ्टवेयर्स है जिसे हम आराम से रीड कर सकते हैं। वो हमारे लिए रीडेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे लिए रीड करते हैं और हम सुनते हैं उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर हम टाइप भी करते हैं। तो ये आपकी वो अर्ली लाइफ है जब तक आपने अपना पीएचडी मुकम्मल किया। उसके बाद कभी जहन में था कि मैं अपनी रिक्रूटमेंट मेरी किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगी या मैं कहीं जाके पढ़ाऊंगी, या लाइफ में कुछ और प्लान्स थे? मेरी लाइफ में तो प्लान्स, अगर अब मैं सच कहूँ ना, तो प्लान्स थे, ना कोई ख्वाब था। और मेरा जो ये ख्वाब था, ये मेरे मदर और फादर ने देखे थे, मेरे ब्रदर ने देखे थे, और मैंने कोशिश की कि मैं उनके इन ख्वाबों को पूरा कर सकूं। जब तक मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची, मेरा कोई गोल नहीं था। इनफैक्ट मैं बस मतलब मम्मी और डैडी के लिए स्टडी करती थी। मैं सोचती थी कि इनका शौक है, चलो मैं भी इस शौक को पूरा करूं। बट जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची, जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे समझाया, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा है उनका नाम, तो उन्होंने मुझे समझाया, बेटा आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस पेपर को कैसे पढ़ना है, किस आर्टिकल को कैसे समझना है। वो मुझे ऐसे कहते थे कि मैं भी दिन में 2 बार 3 बार आर्टिकल रिपीट करता हूँ, मतलब मुझे समझाने के लिए ऐसे बोलते थे ताकि मैं डिमोटिवेट ना हो। तो मुझे बोलते थे कि बेटा मैं खुद 2 बार 3 बार आर्टिकल पढ़ता हूँ, अगर आप 6 बार भी पढ़ेंगे, 7 बार भी पढ़ेंगी, आपको जरूर समझ में आएगा मतलब इस आर्टिकल का असल मकसद क्या है, और आप इसको पढ़ के फिर खुद अपने वर्ड्स में लिख सकती हैं कि इसका आर्गुमेंट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, बॉडी क्या है, जो भी। तो वो मुझे ऐसे समझाते थे जैसे एक फादर अपनी बच्ची को समझाते। मुझे नहीं लगता कि कब मतलब ऐसे फादर भी समझाते होंगे जैसे मुझे अपने सुपरवाइजर ने उस टाइम समझाया। मुझे उसके हर एक वर्ड्स याद है, जब मैं उसके पास गई हूँ, कैसे कैसे वो मुझे समझाते थे। 0 से लेके 100 तक उन्होंने मुझे, मतलब मैंने वहां से, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने 0 से स्टडी की, 0 से मतलब फिर से स्टडी मैंने स्टार्ट की। वो उसको कहते हैं ना, 0 से मैंने स्टडी की। और हाँ, फिर उसके बाद मैं मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे जिंदगी में असल में करना क्या है। अब अगर हम अभी की आपकी जर्नी देखते हैं, क्योंकि अब आपने बिलाखिर कुछ दिन पहले ज्वाइन कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को, और अब आप इंशाल्लाह कल से वहाँ
पढ़ाने भी जाएंगे। अभी तक जैसा हम शुरू में भी बात कर रहे थे, अभी तक जैसा मैं समझता हूँ कि आपकी जो भी अचीवमेंट थी, जो भी चीज थी, वो आपकी पर्सनल थी या आपकी फैमिली की थी, लेकिन अब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स की, न सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि जो भी स्टूडेंट वहां आएंगे उनकी फैमिली की, ओवरऑल एक जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक जनरेशन को शेप करना है जो आपके पास पढ़ेंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये भी एक चैलेंज है, या ये अब आपने अपनी जिंदगी में इतना सब देख लिया है तो आपको ये चैलेंज नहीं लगता? मुझे लगता है कि चैलेंज तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा मुझे कभी मतलब इन दिनों में जब से मैंने सुना है कि आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, तो मुझे कभी फील होता है कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। जो मेरी स्ट्रगल थी, मेरे जो चैलेंजेस थे, उसका ये एक मतलब फल दिया है उन्होंने मुझे। बट मुझे ये भी कभी फील होता है कि शायद इस रास्ते पे अब मुझे उन चैलेंजेस का तो कम से कम सामना नहीं करना पड़ेगा जो मैंने किया है आज तक। और मैं इसको एक चैलेंज के तौर पे नहीं, बट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं देखती हूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी के और मेरे ऊपर होंगी, इंशाल्लाह मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगी दिलो जान से, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे हालातों से लड़के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ जिन हालातों का मैं शायद ही जिक्र कर सकूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपकी इस चैनल के थ्रू लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई थी, अपने वो दुख पहुंचाए थे या उनको चैलेंजेस कहेंगे वो पहुंचाए थे। तो उन चैलेंजेस को मतलब जब याद कभी इंसान करता है, स्पेशली तब से जब से इस पोस्ट पे आई हूँ, तो सोचती हूँ कि चलो अल्लाह ताला ने कम से कम मुझे तो चुना था इस चीज के लिए। अगर मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि अगर मैं नॉर्मल गर्ल होती तो शायद मैं कभी इन चीजों को पा ही नहीं पाती सर। तो अगर मैं पर्सनली या बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि आप नॉर्मल से भी बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आपने चैलेंजेस फेस किए और जैसा आपने खुद कहा कि अल्लाह ताला को हर एक चीज का इल्म है और वो फिर आपको उसी हिसाब से उसका अजर भी देते हैं। तो वो चीजें आपको विद टाइम मिल गई हैं आज, जैसा आप देख रहे हैं कि आप उस जगह पे, और कंपैरेटिवली जैसा आपने खुद कहा कि वैसे चैलेंजेस अब नहीं फेस करने पड़ेंगे जैसे आपने इससे पहले किए हैं। तो आने वाले टाइम के लिए कुछ अपने जहन में रखा है कि अब आगे की जर्नी कैसे करेंगे, या अभी भी आप ऐसे ही चल रहे हैं जैसे अभी तक चलते आ रहे थे? अभी जैसे मैं चलती आ रही वैसे मतलब मुझे अभी माइंड चेंज नहीं हो रहा है टुवर्ड्स टीचिंग, क्योंकि अभी तक मैं खुद स्टूडेंट थी कुछ दिनों पहले। तो अब कल से मुझे एक नया प्रोफेशन जिसको कहते हैं अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, तो कोई मैंने प्लान नहीं बनाया है इस चीज के लिए अभी। बट इंशाल्लाह मेरे साथ वहाँ आमिना मैम है या हमारी नीलोफर खान मैम है। तो आमिना मैम ने मुझे परसों ये चीज समझाई है कि बेटा अब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई है। जब आप यहाँ पे मास्टर्स में थी तब आप अलग मतलब एक स्टूडेंट थी, अब आपको हम जैसे टीचर्स के साथ कम्पीट करना है, हम जैसे टीचर्स के साथ जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ाना है। और उसने मुझे ये भी कहा आमना मैम ने कि मुझे उम्मीद है कि आप इस मतलब जो आपको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे आप इन पे पूरा खड़ा उतरोगी। और मैं भी खुद कोशिश करूंगी, क्योंकि आमना मैम ने मुझे मास्टर्स में भी बहुत सपोर्ट किया था, नीलोफर खान मैम ने भी मुझे बहुत मतलब मास्टर्स में सपोर्ट किया था। तो मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उन्हीं टीचर्स के साथ कल से मुझे उठना बैठना है एज मतलब कोवर्कर, यस एग्जैक्टली। तो जिनके साथ आप जो आपको पढ़ाते थे, जो आपके उस्ताद थे, वो आपके उस्ताद जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने आपको उस मकाम पे लाया कि अब आप उन्हीं के साथ, आप उनके कोलीग, उनके कोवर्कर। हाँ, बट ये नामुमकिन था उनके सपोर्ट के बिना। अगर हमारी जो वीसी मैम है इस स्टेप को नहीं उठाती, एक इंक्लूजन जिसको हमेशा हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन की, बट अभी तक इस पे कोई काम ही नहीं हुआ था। ये हमारी वीसी मैम का बड़ापन है, या हम मतलब आमना मैम को कहेंगे जो डॉक्टर आमना परवीन है हमारी एचओडी मैम एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है, अगर वो मिलजुल के ये स्टेप नहीं उठाते तो शायद ही मैं इस सीट पे आ जाती। बिल्कुल। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये अभी पहला केस है? हाँ सर। आपका इससे पहले अभी तक हमारे इल्म में भी नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ है? नहीं सर, अब ये पहली मैं हो जाऊंगी अपॉइंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी में। बट कॉलेजेस में हमारे वीआई पर्सन्स हैं, अलग जो अदर डिसेबिलिटीज है वो भी है, बट कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये पहला केस है सर। चलिए माशाल्लाह, अगेन एक बार फिर से बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। बस आखिर में
एक चीज आपसे सुनना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं इन वन वे और अदर वे, तो कुछ एक ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं आपने फेस की और आपको मालूम हो कि किस तरीके से वहां से निकला जा सकता है, जो आप उन लोगों के लिए कहना चाहें। मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने एक ही चैलेंज नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसे कई चैलेंजेस आए हैं जिनको मतलब मैं खुद सोचती थी कि मैं इन चैलेंज से नहीं निकल पाऊंगी, बट जब आपके पास आपका फैमिली सपोर्ट हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बिना या आपके जो कजन्स होते हैं स्पेशली, क्योंकि वो नहीं होंगे तो आप किसी चैलेंज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और स्कूल्स में अगर आपके टीचर्स सपोर्टिव नहीं रहेंगे, अंडरस्टैंडेबल, आप जिसको कहते हैं ना फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड, जैसे मेरे अरविंद कुमार मिश्रा सर जी है, वो तीनों रहे हैं मेरे लिए फ्रेंड भी। मतलब जब उनको फ्रेंड बनना था तब फ्रेंड बन के दिखाते थे, जब गाइड बनना था गाइड बन के दिखाते थे, और जब फिलॉसफर बनना था फिलॉसफर बन के दिखाते थे। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ के टीचर्स फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड बने ऐसे बच्चों के लिए, मतलब ओनली सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। अगर वो उनके लिए सपोर्टिव रहेंगे, फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड बनेंगे, तो इंशाल्लाह वो जिंदगी के हर एक मोड़ में कामयाब हो जाएंगे। स्पेशली दो हम जैसे बच्चे जो स्पेशली एबल बच्चे होंगे, उनको डबल केयर की जरूरत होती है। केयर जिसको हम सपोर्ट कहेंगे, केयर नहीं कहेंगे, सपोर्ट नहीं करें। अगर वो ये सोचते हैं कि हमारा एबल बच्चा मतलब कोई गेम खेल सकता है तो जो पर्सन में डिसेबिलिटी है ये नहीं खेल सकता, नहीं, उसको भी गेम खिलाना है, मगर अलग तरीके से, तरीका बदलना है। उसको हाथ में बॉल देनी है, बेटा ये बॉल है, इसको कैसे आपको मतलब बॉल को कैसे फेंकना है, उसको पूरी तरीके से एक्शंस में बताना है, ट्रेन करना है। लेकिन सबसे पहले हमें वैसी ट्रेनिंग जो हमारे पीटी टीचर्स होते हैं उनको देनी है, तभी वो हमारे स्पेशल बच्चों को मतलब ऐसे गाइड करेंगे। और ऐसी बाकी पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनको भी गाइड ट्रेनिंग देनी है, तभी हम जैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज मैंने टीचर्स के थ्रू भी बहुत सारे चैलेंज मतलब फेस किए हैं, क्योंकि वो उन टीचर्स की गलती नहीं है, अनअवेयरनेस थी, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने पूरी जो एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन में हासिल की। तब ज्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हुआ करता था, और मतलब ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। बट मैंने जो भी स्कूलिंग की है इंक्लूसिव स्कूलिंग ही की है। एजुकेशन चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, स्कूलिंग हो, सब इंक्लूसिव में ही किया है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे टीचर्स अवेयर नहीं होते, ट्रेंड नहीं होते, इस वजह से हम जैसे बच्चों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में कैसे भेजेंगे जब हमारे पास इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज ऐसे नहीं है। बट कुछ टाइम से हमारे गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है ऐसे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने की, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पीडब्ल्यूडीज को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट हमारे पेरेंट्स अपना माइंड स्ट्रांग करें, अपने बच्चों को भेजे वो स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में, ताकि हम भी इस सोसाइटी को दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं है। सर, आप वैसे भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सो ये रूही जान है, इनकी स्टोरी इससे पहले जैसा इन्होंने खुद भी जिक्र किया आपने कश्मीर लाइफ के जरिए देखी होगी, और अब बिलाखिर ये सिर्फ डॉक्टर रूही नहीं है बल्कि अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। सो अब हम उम्मीद करेंगे जो चीज़ें इन्होंने सीखी है, समझी है इतने वक्त में, ये आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल सिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।